गोलीबारी शुरू हुई और इसके बाद ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया था। फौज और पुलिस के आला हुकाम भी मौके पर पहुंच गए थे। एसएसपी पुंछ, एएसपी पुंछ और एसपी ऑपरेशंस ने भी दौरा किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाय वकूअ के अतराफ के इलाके में दिन भर सर्च ऑपरेशन किया। देर शाम जाय वकूअ के इर्द गिर्द ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार इस बात को यकीनी बनाने के बाद जंगल से वापस लौट गए कि इलाके में किसी दहशतगर्द की मौजूदगी नहीं है। ताहम दीगर इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ जिले की सोनकोट तहसील के लसाना में देर रात सुरक्षा बलों पर हुई गोलीबारी के बाद सुबह से जारी तलाशी अभियान जो है वो बड़े पैमाने पर जारी था और आप देख सकते हैं कि इस इलाके को पूरा खंगाल लिया गया है और उसके बाद जो है सुरक्षा बलों के जवान, विशेष करके सेना, एसओजी और सीआरपीएफ के जवान नीचे की तरफ आ रहे हैं। हालांकि काफ़ी इलाका जो है अभी और खंगालने के बचा हुआ है, लेकिन जो ये इलाका था इसको खंगालने के बाद जो है सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वापस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात को सुनिश्चित बनाया गया कि इस इलाके में कोई भी जो है संदिग्ध नहीं है। लेकिन अभी ये अभियान आगे जारी रहेगा क्योंकि जिस तरह की रात को घटना हुई थी उसके बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान इस अभियान को चला रहे हैं। सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी जो है इस इलाके को खंगाल रहे हैं ताकि इस बात को सुनिश्चित बनाया जा सके कि जो संदिग्ध थे जिन्होंने गोलीबारी की थी उनको अंजाम तक पहुंचाया जा सके। मनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, लसाना, पुंछ। और जम्मू कश्मीर फॉरेंसिक लैब की टीम तहकीकात के लिए जिला पुंछ के लसाना में फायरिंग के मकाम पर पहुंची। टीम ने जाय वकूअ से गोलियों के खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए। पुंछ जिले की तहसील सोरनकोट के लसाना इलाके में टंडामरी में कल देर रात आर्मी की एक पार्टी पर दहशतगर्दों की फायरिंग के बाद इलाके में जारी सर्च ऑपरेशन के दरमियान जम्मू कश्मीर फॉरेंसिक लैब की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। टीम ने मौके से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली गोलियों के खाली खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कटरा से कश्मीर ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। तमाम तबकों के लोग, यात्री और सयाह इस पर बेहद खुश हैं और शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। जम्मू पहुंचने वाले हजारों जायरीन और सयाह पुरजोश हैं। उनका मानना है कि अब वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आसानी से कश्मीर का सफर कर सकते हैं। उन्होंने ये सब करने के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। और बीजेपी के रियासती सदर सर शर्मा ने पार्टी कारकुनों और मकामी एमएलएज के साथ तैयारियों का जायजा लिया। सर शर्मा का कहना है कि ट्रेन के चलने से वादी कश्मीर के कारोबारी तबके को सबसे ज्यादा फायदा होगा। रियासी के एमएलए कुलदीप राज का कहना है कि ट्रेन के शुरू होते ही जम्मू कश्मीर में सियाहत को एक नई समत मिलेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए जा रहे हैं और इंतजामिया की जानिब से मीटिंग्स भी की जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल की तैयारियां भी की जा रही हैं। ऐसे समय में एक रिलीजियस टूरिज्म सर्किट बनने से आम जनता को भी फायदा होगा। टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, उनकी आमद होगी तो यहाँ का एक जो हम लोग समझते हैं लोगों को काफी मात्रा में फायदा होगा। इसमें मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ और हमारे दोनों विधायकों का भी जो आज मुझे इनके साथ यहाँ पर रेलवे स्टेशन जाने का भी मौका मिला है। कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज जिसका उद्घाटन करने हमारे प्रधानमंत्री जी, जो वर्ल्ड के लीडर हैं और वर्ल्ड का ही बड़ा ब्रिज है, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी। टूरिज़्म का बढ़ावा होगा। हमारे कई इलाके ऐसे हैं, दरियाए चनाब जो इतना खूबसूरत, हमारा कांशी पट्टा, हमारा सियाड़ बाबा, हमारा चनका, ये खनीकोट का इलाका है, कनथान है, ये जितने भी एरिए हैं, हमारा फिरड है, संगड़ है, ऊपर लपरी का एरिया है। टूरिज़्म बढ़ेगा और इससे लोगों में ये पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरत इलाके हैं। और सराफ सिंह डीडीसी चेयरमैन रियासी ने कहा है कि 19 अप्रैल की तारीख को जम्मू कश्मीर की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। ऐतिहासिक क्षण है ये, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, इसका एजाज़, इसका जो हम कह सकते हैं कि एक
खूबसूरती जो हमारे रियासी ज़िला को सुशोभित कर रही है, ये हम समझते हैं कि हमारे उम्र में, हमारे आयु में हमें ये देखने के लिए मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही हम भाग्यशाली लोग हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे नेता जो विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेताओं में से एक हैं और देश के तो हैं ही, उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन जो है वो हो रहा है। और पूरे देश को ये जो रेल का जो प्रोजेक्ट है और रेलवे जो कश्मीर को पूरे देश के साथ जोड़ने वाली ये लाइन है, इसको समर्पित कर रहे हैं। हम सभी से अपील भी करेंगे, रियासी जिला के जितने भी हमारे जनता है उनसे अपील भी करेंगे, इस कार्यक्रम के साक्षी बने, इस कार्यक्रम में आएँ और हर्षोल्लास के साथ आएँ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रोहमू पुलवामा में नाला रोमशी पर पुल का इफ्तिताह किया। साल 2024 के तबाहकुन सैलाब से नाला रोमशी पर पुल ढह गया था। पुल को मुकम्मल होने में 10 बरस का तवील अरसा लगा। लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हुए पुल से पुलवामा और बडगाम के 30 देहात का सड़क राब्ता बेहतर हुआ है। बदकिस्मती की बात यह है कि इतना वक्त लगा, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने यही रखा था। ये पुल 2014 के सैलाब में जो है ये बह गया था। लगभग 11 साल लगे इसको दोबारा बनाने में। शायद हमारे हाथों ही इसका जो है इफ्तिदा लिखा हुआ था, लेकिन आज हम आए इस पुल का इफ्तिदा करने के लिए। आज इस पुल को लोगों के हवाले किया गया है। जैसे कि तकरीरों के दौरान आपको कहा गया, ये पुल न सिर्फ आर पार के लोगों को जोड़ने के लिए है, बल्कि साउथ कश्मीर को सरार शरीफ के साथ जोड़ने में जो है इस पुल का एक बहुत अहम रोल बनता है। और इंडिया के इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस ने श्रीनगर में एक रोल मॉडल सीरीज का एहतमाम किया। मुमताज़ सियासी, समाजी और इंतजामी शख्सियात जिन्होंने माशरे में एक गैर मामूली निशान छोड़ा है, इसे इस सीरीज में मुक़र्रीन की हैसियत से शामिल किया गया। IAS अफसर अतहर आमिर खान, IPS किरण बेदी, सियासतदानों जैसे इंतजा मुफ्ती, नासिर असलमानी, MY तारिगामी, तनवीर सादिक और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मुख्तलिफ मसाइल पर नौजवानों और तलबा से बराह रास्त बातचीत की गई। मुंतज़मीन ने कहा कि इस सीरीज़ का बुनियादी मकसद नौजवानों की तवानाई और ख्यालात को मुस्बत अंदाज में मुंतकिल करना है। मैं तो खुद कहते हैं इंस्पायर होने आया हूँ। इट्स अ पॉइंट, आई वुड से एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस आल्सो टू गेट इंस्पायर्ड अगेन। बहुत सारे लोग आ रहे हैं विच वो आर डिस्कसिंग विद स्टूडेंट्स। बच्चों के साथ जब भी इंटरेक्शन का मौका मिलता है तो इट्स ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस। आई रेस्पेक्टेड किरण बेदी मैम, शी इज़ ऑल्सो हेयर। उनका एक अपना रुतबा है, उन्होंने जिस तरीके का काम किया है एज IPS ऑफिसर, एज सिविल सर्वेंट, हमारे लिए भी बड़ा इंस्पायरिंग रहा है। और कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन का मौका होता है, इट्स ऑलवेज स्पेशल। हमारे नौजवानों का एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका आज 2nd एडिशन था। ये बड़ी एक इनकी अच्छी इनिशिएटिव रहती है हमेशा। ये बच्चों में जो है एक आपसी भाईचारे की बात करते हैं, इनको कैरियर के हवाले से इनको जो है गाइड करते हैं। तो आज ये इनके साथ बैठ के अच्छा लगा। प्रोग्रामों की ज़रूरत है। नौजवान मेरे नज़र में टारगेटेड है और हर तरफ से, ख़ास तौर पर जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, पिछले कई सालों से वो क्रॉस फायर में रहा है। क्रॉस फायर उधर